प्रदेश गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में महिला मरीज का हाथ पैर बांधकर डॉक्टर ने किया ऑपरेशन। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक चौंका देने वाला हैरतनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पथरी की शिकायत से जूझ रही महिला का ऑपरेशन बिना बेहोश किए डॉक्टरों ने हाथ पैर बांधकर कर दिया। परिवार के लोगों ने आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। 15 नवंबर को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में नीलम गुप्ता नाम की एक महिला का पथरी का ऑपरेशन डॉक्टर द्वारा किया गया। महिला का आरोप है कि बगैर बेहोश किए उसका ऑपरेशन शुरू किया गया। जब उसे दर्द हुआ तो उसने चीखना, चिल्लाना एवं झटपटाना शुरू किया तो डॉक्टर और नर्सों ने उसके हाथों को बांध दिया। महिला पूरा ऑपरेशन के दौरान चीखती रही। उसकी चीखने की आवाजें बाहर मौजूद उसके परिवार के लोग भी सुन रहे थे। ऑपरेशन के बाद महिला ने जब अपनी आपबीती अपने पति और परिवार के लोगों को बताई तो लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। महिला के पति आरोपी डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में बीआरडी मेडिकल कॉलेज या जिला प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इतना ही नहीं, पीड़िता के पति ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर ऑपरेशन के बदले पैसा लेने का भी आरोप लगाया। इस मामले में जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने भी कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। समय आज तक न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? विद्याकेश गुप्ता नाम है। अच्छा विद्याकेश जी, अभी आप सीएमओ साहब से मिलने आए, क्या मामला किस लिए आए? सर हम मिलने इसलिए आए कि मेरी पत्नी को जो है स्टोन था, पहला ऑपरेशन जो है 8.6 mm का स्टोन था। तो प्राइवेट में गए हम तो पता चला कि 28-30 हज़ार रुपये का खर्चा है, जबकि 10-12 साल से मेरी नौकरी जो है नौकरी पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, तनख्वाह नहीं मिल रहा हम लोगों को। मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण हम मेडिकल कॉलेज चले गए। वहाँ पता किए कि पता चला कि यूरोलॉजिस्ट का विभाग है यहाँ पर और यहाँ आपका इलाज बढ़िया हो जाएगा। तो वहाँ गए, डॉक्टर पवन कुमार जी से मिले, यूरोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने देखा कहा कि ठीक है, ये ऑपरेशन सही निकलेगा, जितना जल्दी हो उतना जल्दी निकलवा लीजिए। तो उनके सर क्या फॉर्मेलिटी होगा, यहाँ पर क्या करना होगा, कैसे क्या एडमिट वगैरह है। तो ठीक है, हम डेट दे देंगे आपको एडमिट का। तो हमने पूछा कि सर खर्चे वर्चे भी कुछ आते हैं क्या मेडिकल की तरफ से? क्या नहीं, खर्चे तो कुछ आते नहीं है, लेकिन 8,000 दूरबीन का आपको देना पड़ेगा ऑपरेशन का। दूरबीन मशीन हॉस्पिटल यहाँ मेडिकल कॉलेज में है नहीं, गवर्नमेंट ने दिया नहीं है और बहुत दिक्कत हो रहा है, वो तो देना पड़ेगा आपको। हमको सर हमारा तो बहुत प्रॉब्लम है, मेरे पास बच्चों को फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, बहुत समस्या है, तनख्वाह मिल नहीं रहा है, बेरोजगार व्यक्ति हैं, सर दे नहीं पाएंगे। तो एक काम ये करिए कि हम आपको KGMC लखनऊ रेफर करते रहे, वहाँ फ्री में होता वहाँ चले जाइए। तो हमको अच्छा 5 मिनट सोचने का मौका दीजिए। सोचने के बाद हमने कहा कि भाई नज़दीक में है, सुविधाजनक है, 8,000 देने में कोई नुकसान नहीं है, 8,000 दे करके ऑपरेशन हम करवा लेते हैं। तो 8,000 हमने दे करके ऑपरेशन करवा लिया। 19 सितंबर को हमको बुलाए। 19 सितंबर से 21 सितंबर तक चुपचाप बैठे, तो कोई काम नहीं था। हम 21 सितंबर को OT में ले गए, वो ऑपरेशन किए। वहाँ ऑपरेशन होने के बाद उनका अटेंडेंट था, वो 8,000 रुपये हमसे लिया। चेम्बर में बुला के, अंदर OT में बुला करके चेम्बर में वो 8,000 हमसे लिया कि हमका अच्छा ले लीजिए। तो पेन तो उसी दिन से बना रहा, बहुत भयंकर पेन बना था और ज़्यादा हो गया था वार्ड में भी। तो हम कह रहे भाई ऑपरेशन हुआ है, प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सही हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम बढ़ता गया। 3 नवंबर को हमने OPD में फिर आकर के मेडिकल कॉलेज दिखाया। तो देखो कि दवा लिखे, क्या ठीक है 15 दिन का दवा है, और आप एक काम करिए कि एक बार अल्ट्रासाउंड और करा लीजिएगा, ये पर्चा ले लीजिए, आप वहाँ करवा लीजिएगा, वहाँ बढ़िया होता है अल्ट्रासाउंड। तो हम वहाँ ना जा करके, हमारे जानने वाले हैं होप में, एक डॉक्टर साहब हैं होप में, मेरा करवा दिए सस्ते में। तो उसमें हमने देखा कि उसी जगह उसी स्थान पर जो है 8.1 mm का स्टोन एक दिख रहा है। बहुत झटका लगा हम लोगों को कि अरे यार स्टोन निकल गया, ये स्टोन कहाँ से आ गया। फिर भाग करके उसी दिन, शुक्रवार का दिन था 11 तारीख को, भाग के हम वहाँ गए। तो OPD में तो नहीं मिले, लेकिन रास्ते में मिल गए डॉक्टर साहब। उनको दिखाया हमने रिपोर्ट, अरे यार स्टोन तो हमने निकाल दिया, ये कहाँ से आ गया। हमको सर ये तो आप बताएंगे ना कहाँ से आया है, क्या हमको लग रहा है कहीं इधर उधर था, वो सड़क के नीचे आ गया। हमको सर इधर उधर रहता तो हमने अल्ट्रासाउंड कराया, एक्सरे कराया, KUV, हमने जो है CT स्कैन कराया, उसमें कहीं तो इधर उधर दिखाई नहीं दिया। वहाँ तो एक ही स्टोन था। तो चुप हो गए कि अच्छा ठीक है, दवा खिलाइए। दवा खिलाए हम, और
13 तारीख को बहुत ज्यादा पेन होने लगा, अब पेशाब भी बहुत कम होने लगा। फिर 14 तारीख को हमने उनके एक महिला स्टाफ है, उनको हमने, उनका नंबर था मेरे पास, हमने उनको रिपोर्ट भेजा अल्ट्रासाउंड का और ये लिख कर भेजा कि पेशाब बहुत धीरे धीरे हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, पेशाब का दवा लिखवा दीजिए। तो डॉक्टर साहब डायनापार वहाँ से डायनापार लिख दिया। अब बताइए पेशाब का प्रॉब्लम है और डायनापार दर्द का इंजेक्शन लिख रहे हैं। फिर हम कहे कि ऐसा है कि मिलना पड़ेगा, हमको बहुत जरूरी मिलना है, आप डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए, हमको मिलना है। तो 14 तारीख को ही थोड़ी देर बाद फोन आया कि डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, कल आप आ जाइए ओटी में। तो हम कहे कि ठीक है। 11 तारीख को हम ओटी मतलब गए, 15 तारीख को, 14 को फोन था, 15 तारीख को गए हम सुबह। तो जहाँ एडमिट करने के, अरे ऑपरेशन करने के बाद वार्ड में बैठाया जाता है, ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ था? ऑपरेशन जो हुआ उनका फिर भी तो वो ले गए, वहाँ पर थे हम लोग, वो जो है चेकअप के बहाने वो बोले कि डॉक्टर साहब बुला रहे चेक करने के लिए, चेक करने के लिए अंदर गई। अब वहाँ से बाहर तक आवाज आ रहा था बहुत तेज तेज। तो हम लोग का एक भाई जांच उच कर रहे होंगे, कोई बात नहीं है। तो आधा पौन घंटे बाद बाहर निकले, हम क्या हुआ, क्या ऑपरेशन हो गया, बिना बेहोश के ऑपरेशन किए। तो हम, गुस्सा तो लगा हमको, लेकिन हम कहे कि जिस प्रॉब्लम के लिए हम आए वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। हमको स्टोन निकल गया, क्या स्टोन तो निकल गया। हम महिला स्टाफ से भी पूछे कि स्टोन भैया वो तो डस्टबिन में चला गया, डॉक्टर साहब से पूछे वही जवाब। अच्छा, ऑपरेशन के दौरान क्या उनको हाथ पर भी बांधा गया था? हाथ पैर बांधा गया था, बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई, वो तो बता रहे थे उनका हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ गया था और किडनी में जो है, किडनी बहुत तेज उछल रहा था अंदर से और खिंचा हो रहा था, दर्द हो रहा था। तब उन्होंने कोई सुई, जब वो बोली कि डॉक्टर साहब जब आपको ये प्रॉब्लम था, इसे करना था, तो आप हमको बताए होते, यहाँ दवा नहीं, हम बाहर से इंजेक्शन मंगवा लिए थे बेहोश का, आप लगा दिए होते ठीक रहता, आप ऐसे कर रहे ठीक नहीं है। तो उन्होंने कोई इंजेक्शन लगाया, तो तब ऑपरेशन किए, टिटनेस का शायद इंजेक्शन लगाया, किसी चीज का लगाया। वहाँ फिर घर आए तो दर्द यथावत बना रहा, और दर्द हो गया, रात भर नहीं सोई, दूसरा पेशाब 24 घंटा नहीं हुआ। इसकी शिकायत आपने कहाँ की फिर? इसकी शिकायत हमने परसों वहाँ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को हमने की है। आज जो सीएमओ साहब पास है, लेकिन अब इसमें पूरी बात अभी खत्म नहीं। नहीं, अब क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि उस डॉक्टर के खिलाफ जो वो पैसा सबसे ले रहे हैं, हम ही से नहीं लिए हैं, बहुत लोगों से लिए पैसा, हमारे सामने जानकारी में है, और इस तरह की लापरवाही वो किए हुए हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि उनके साथ सख्त कार्रवाई हो। जो शारीरिक प्रताड़ना दिए हैं, मानसिक प्रताड़ना दिए हैं, भ्रष्टाचार है, उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त हो।